हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के विषय नागरिक शास्त्र से पाठ योजना देखेंगे, जिसका प्रकरण है सरकार क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज लेना है और उसमें हेडिंग डालना है पाठ योजना और यहाँ पे लिखनी है संख्या। इसके बाद है विद्यालय का नाम, यानी आपको उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा अलॉट किया जाता है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाना है। फिर है छात्र अध्यापिका का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, क्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर, कक्षा 6, विषय नागरिक शास्त्र, कालांश यानी जिस भी पीरियड में आपको क्लास लेनी है आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। प्रकरण सरकार क्या है, अवधि यानी जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपको क्लास लेना है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे, और दिनांक में उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आपको क्लास लेनी है। इसके बाद है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम मिनिमम 4 पॉइंट लिखते हैं और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट लिखते हैं। इसमें पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को मौलिक अधिकारों से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। चौथा, छात्रों में देश प्रेम तथा देश के प्रति वफादारी का भाव उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हम मिनिमम 4 पॉइंट लिखते हैं और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट लिखते हैं। आप जो भी आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके द्वारा आप बच्चों में जो भी विकास करना चाहते हैं या फिर बच्चों को जो भी ज्ञान प्राप्त होंगे आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। जिसमें पहला है बच्चे सरकार का अर्थ समझेंगे। दूसरा, बच्चे देश के कानून को समझ पाएंगे। तीसरा, बच्चे लोकतांत्रिक सरकार के विषय में जानेंगे। चौथा, बच्चे राजतंत्रीय सरकार और लोकतांत्रिक सरकार में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है शिक्षण सामग्री, जिसमें है चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, लपेट, श्यामपट्ट। उसके बाद है शिक्षण विधियां, जिसमें पहला व्याख्यान विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा प्रदर्शन विधि। इसके बाद है पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखना है छात्र सरकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना, जिसमें आपको 3 कॉलम खींचने हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। इसमें आपको मिनिमम 3 प्रश्न पूछने हैं और आपके प्रश्न ऐसे हो कि बच्चे उसका आसानी से जवाब दे सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चों, माता पिता एवं बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चों का उत्तर होगा परिवार। दूसरा, परिवार का संचालन कौन करते हैं? उत्तर, माता पिता। तीसरा प्रश्न, जिस प्रकार माता पिता परिवार का संचालन करते हैं उसी तरह हमारे देश का संचालन कौन करता है? तो उसका उत्तर होगा सरकार। इस तरह से जो हमारा टॉपिक है वो निकल जाता है। फिर हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखते हैं, तो बच्चों आज हम लोग सरकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 4 कॉलम खींचने हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरा है छात्र क्रियाशीलन और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है सरकार क्या है। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में आपको लिखना है सरकार क्या है। सरकार वह समिति है जिसके माध्यम से राजनीतिक रूप में संगठित समाज कार्य करता है। हर एक देश को एक विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हमने जो भी हेडिंग है, जो भी चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, उसे लिख दिया है। इसके बाद है दूसरा शिक्षण बिंदु, सरकार के स्तर। सरकार के विभिन्न स्तर है। पहला, राष्ट्रीय स्तर, यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। इनका काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर की सरकार का मुखिया होता है। उसके बाद दूसरा है राज्य स्तर, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। और तीसरा पॉइंट है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से है। छात्र क्रियाशीलन में छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हमने सरकार के स्तर, जो भी 3 स्तर है उसे लिख दिया है। पहला राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। इसके बाद जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है तथा देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें फिर से सेम उसी तरह 4 कॉलम खींचने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य का जो भी सरकार एवं जो कानून शिक्षण बिंदु थी उसी में हम कंटिन्यू करते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में। यदि किसी को लगता है कि देश के कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वह अपनी शिकायत लेकर कोर्ट जा सकता है। कोर्ट में उस केस की सुनवाई होगी तथा देश के कानून के अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, सरकार के प्रकार।
सरकार के दो प्रकार है, पहला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतंत्रीय सरकार, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखा है पहला लोकतांत्रिक सरकार। इस तरह की सरकार में शासक का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, लोग मतदान के द्वारा शासक का चुनाव करते हैं। इसके बाद है एक बोध प्रश्न, जिसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, भारत में सरकार कितने सालों के लिए बनती है? तो बच्चों का उत्तर होगा 5 सालों के लिए। दूसरा है फिर राजतंत्रीय सरकार। जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। राजा के पास असीम शक्ति होती है, सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में वंशानुगत तरीके से जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारा शिक्षण बिंदु था सरकार के प्रकार, उसमें आपको छात्र क्रियाशीलन में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी कॉपी पर लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है सरकार के प्रकार, और इस तरह से 1-2 नंबर देखकर पहला लिखना है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतंत्रीय सरकार। इसके बाद हमारा जो प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। फिर है नेक्स्ट पुनरावृत्ति, जिसमें आपको मिनिमम 4 पॉइंट में जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है। जिसमें पहला है हर एक देश को एक अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है। दूसरा, सरकार के कार्य अलग अलग स्तरों पर होती है। यह स्तर है राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तीसरा है कानून का अर्थ है नियम जिसे सरकार बनाती है। चौथा है सरकार के प्रकार, पहला लोकतंत्रीय सरकार, दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। इसके बाद है मूल्यांकन, जिसमें आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपने जो भी क्लास में पढ़ाया है बच्चों को वो कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है सरकार के कितने प्रकार हैं, दूसरा स्थानीय स्तर से आप क्या समझते हैं, तीसरा लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं, या फिर लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन के बाद हमारा जो सबसे अंतिम होता है गृह कार्य, जिसमें मैंने एक प्रश्न दिया है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है हमारा आज का पाठ्य योजना गृह कार्य के साथ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि जो भी वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना कीमती समय देने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत